Good morning, students. Today I am going to discuss some questions related to Mendelism, that is, questions associated with the Mendel's monohybrid and dihybrid crosses. And I hope that you all have the assignment with you. The first question of this assignment is, using a Punnett square, work out the distribution of phenotypic features in the first filial generation after a cross between homozygous female and heterozygous male for a single locus. For a single locus means one gene involving, single gene यहाँ involved है, that is monohybrid. तो cross between homozygous female, तो female is homozygous. तो फीमेल होमोजाइगस मीन्स कैपिटल टी भी हो सकता है होमोजाइगस, और फीमेल होमोजाइगस मीन्स स्मॉल टी भी हो सकता है. तो दो केस हो गया फीमेल में होमोजाइगस में. तो क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस फीमेल, तो होमोजाइगस फीमेल ये भी है, होमोजाइगस फीमेल ये भी है, ठीक है. एंड हेट्रोजाइगस मेल, मेल इज हेट्रोजाइगस, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी मेल, क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज द मेल. अब कहता है कि यूजिंग पुनेट स्क्वायर का यूज़ करके आप F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन्स के बारे में आपको बताना है. तो सबसे पहले आप गैमिट बनाएंगे. ये क्वेश्चन आपके NCERT का क्वेश्चन है. सबसे पहले आप इसमें गैमिट बनाएंगे तो इसमें टाइप्स ऑफ गैमिट, two types of gamete will be formed from this genotype. इस जीनोटाइप से दो तरह के गैमिट बनेंगे. और इसमें हमने आपको बताया था कि हम लोग टाइप्स ऑफ गैमिट लेंगे. तो सिंगल टाइप मतलब दैट इज ओनली कैपिटल टी. टाइप्स ऑफ गैमिट, चूँकि हम रेशियो निकालते हैं, अगर आप कहेंगे नहीं नंबर ऑफ गैमिट बताइए, तो नंबर ऑफ गैमिट जो है यहाँ भी दो होगा. ठीक. इन द सेम वे यहाँ भी नंबर अगर लेंगे तो नंबर दो होगा, स्मॉल टी, लेकिन टाइप्स सिंगल टाइप ऑफ गैमिट होगा. ये यहाँ टाइप्स ऑफ गैमिट, टू टाइप्स ऑफ गैमिट होगा, नंबर ऑफ टाइप्स दोनों दो होगा. अब यूजिंग द पुनेट स्क्वायर कहता है, पुनेट स्क्वायर का यूज करके फर्स्ट फिलियल जनरेशन्स के बारे में आपको बताना है. तो आप पुनेट स्क्वायर यूज करें. इसमें दो मेल गैमिट और दो फीमेल गैमिट. तो ये मेल गैमिट कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी ये फीमेल गैमिट में आ गया. और ये कैपिटल टी मीन्स टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल होगा. यहाँ कैपिटल टी और कैपिटल टी ये कॉम्बिनेशन भी टॉल होगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल होगा. तो F1 में ऑल क्या आया? टॉल, ऑल टॉल. अगर हम टाइप्स ऑफ गैमिट कंसीडर किए होते, यदि हम टाइप्स ऑफ गैमिट लेते, हम नंबर नहीं लेते, तो भी आपका सेम रिजल्ट आता. और इन द सेम वे आप ये केस भी देख सकते हैं. इस केस को वैसे सॉल्व यूजिंग पुनेट स्क्वायर, आप पुनेट स्क्वायर यूज कर दें. मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, मेल गैमिट कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी है फीमेल गैमिट. तो कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, स्मॉल टी डॉफ, ये कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, और ये स्मॉल टी ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया? डॉफ. तो इसका जो रेशियो है F1 में 50% आपका टॉल है और 50% आपका डॉफ है. 1:1 रेशियो. और अगर ओनली टाइप ऑफ गैमिट हम यहाँ कंसीडर किए होते, सिंगल ओनली टी, तो भी सेम चीज़ होती, तो भी सेम रिजल्ट आता. नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन. व्हेन ए क्रॉस इज मेड बिटवीन टॉल प्लांट विथ येलो सीड्स, tall plant with yellow seeds, capital T small t, capital Y small y, crossed with tall plant with green seed.
capital T, small y, this type of genotype. So what proportion of the phenotype in the offspring could be expected to be? इससे, इस क्रॉस से आप टॉल एंड ग्रीन का एक्सपेक्टेशन क्या करते हैं? टॉल एंड ग्रीन, और सेकेंड ड्वार्फ एंड ग्रीन का क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? ठीक, इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर असाइनमेंट. ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी का ही है. अब इसका 2 मेथड है. पहले आप पुनेट स्क्वायर से देखें. आप इससे गैमिट बनाएंगे, टाइप्स ऑफ गैमिट. मान लो ये मेल है, ये फीमेल है, ये टाइप्स ऑफ गैमिट इससे बनाएंगे, तो इससे टाइप्स ऑफ गैमिट कितना बनेगा? द 4 टाइप्स ऑफ गैमिट. कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल वाई और स्मॉल टी स्मॉल वाई. 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमिट विल बी फ्रॉम दिस जीनोटाइप. और सेम वे इससे भी आप जो गैमिट बनाएंगे वो भी 4 टाइप्स ऑफ गैमिट इससे ही बनेगा. सॉरी, ये एक होमोजाइगस एक हेटेरोजाइगस है. इससे 2 टाइप्स ऑफ गैमिट का फॉर्मेशन होगा, कैपिटल टी स्मॉल वाई और स्मॉल टी स्मॉल वाई. तो अब आप पुनेट स्क्वायर का फॉर्मेशन करें. आप इसको अगर मेल माने मेल गैमिट है, फीमेल माने फीमेल गैमिट है. ये कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई, और ये कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल वाई और स्मॉल टी स्मॉल वाई. टोटल 8 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल. ये टोटल 8 कॉम्बिनेशन यहाँ पॉसिबल है. ये गैमिट का फ्यूजन होगा तो कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई. दिस वन इज द टॉल एंड येलो. कैपिटल वाई इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल वाई. कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई. दिस वन इज आल्सो टॉल प्लस टॉल एंड येलो. कैपिटल टी दिस गैमिट एंड दिस गैमिट. स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई. टॉल एंड ग्रीन. कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई. टॉल एंड ग्रीन. कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई. टॉल एंड येलो. स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ड्वार्फ एंड येलो. कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई. टॉल एंड ग्रीन. small t small y. This one is dwarf and this one is green. तो एक मेथड है कि आप पुनेट स्क्वायर बना लें और देन यू काउंट द टॉल एंड ग्रीन. टॉल एंड ग्रीन 1, सॉरी दिस इज टॉल एंड येलो. टॉल एंड ग्रीन 1, टॉल एंड ग्रीन 2 and tall and green 3. So 3/8 out of 8 3 is tall and green. Dwarf and green, this one is the dwarf and green. Out of 8 1 is dwarf and green. 1/8 is dwarf and green. This is the first method. आपने पुनेट स्क्वायर का यूज़ किया और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया. नेक्स्ट मेथड देखिए. विदाउट पुनेट स्क्वायर आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अकॉर्डिंग टू मेंडल ऑल द फैक्टर्स आर इंडिपेंडेंट. जैसे ये दिया हुआ है, ये डाई हाइब्रिड है. दिस वन इज द डाई हाइब्रिड. ये फर्स्ट पेयर ऑफ फैक्टर है, ये सेकंड पेयर ऑफ फैक्टर है.
आप इसको मोनोहाइब्रिड के फॉर्म में पहले ब्रेक कर दें। देखिए इसका कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस, ये कैपिटल टी स्मॉल टी पहला पेयर फैक्टर ले लो, इसका पहला पेयर फैक्टर ले लो, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मोनोहाइब्रिड के फॉर्म में आ गया। और इससे आप टॉल एंड ग्रीन की संभावना कितनी होगी, इससे टॉल की संभावना निकालिए। पहला पेयर फैक्टर इसका, पहला पेयर फैक्टर, इससे टॉल की क्वालिटी निकालिए। दूसरा है कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस स्मॉल वाई, इससे ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये निकाल लीजिए। आप इसको इस फॉर्म में तोड़ दीजिए। अगर डाई हाइब्रिड है तो 2 मोनोहाइब्रिड के फॉर्म में ले आइए, ट्राई हाइब्रिड है तो 3 मोनोहाइब्रिड के फॉर्म में ले आइए। आपको सिर्फ मेंडल्स का जो कंक्लूज़न आपने डिराइव किया है सिर्फ उसको अप्लाई करना है। देखिए ये दोनों हेट्रोजाइगस है, अब यहाँ देखिए दोनों हेट्रोजाइगस है, ठीक। तो जब मेंडल के मोनोहाइब्रिड में पढ़ा था कि आपने दोनों हेट्रोजाइगस हो तो इसका रेशियो 3:1 आएगा। ये तो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये चीज़ सीख चुके हैं, आपको देखते के साथ समझ में आ जाना है कि रेशियो 3:1 आएगा। 3 टॉल होगा और 1 होगा ड्वार्फ, ठीक। ये फिनोटिपिक रेशियो है, माने टॉल कितना हुआ 3 आउट ऑफ 4 3, तो 3/4 और 1/4 इज़ द ड्वार्फ। अगर हम जीनोटिपिक रेशियो लिए होते तो 1:2:1, इट मीन्स 1 क्या है प्योर टॉल कैपिटल टी आता, और 2 हाइब्रिड कैपिटल टी स्मॉल टी आता और एक स्मॉल टी आता। मतलब 1 इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाती, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/4 हो जाती हेट्रोजाइगस की, दैट इज़ 1/2, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाती। यही चीज़ आप मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सीखे हैं। आप सिंपली इसको अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप कहें ये हेट्रोजाइगस है, इससे टॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये टॉल कितना आएगा, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4, डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। और अगर डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते हैं तो आप उसको निकाल भी सकते हैं, डिराइव भी कर सकते हैं। जैसे इसमें देख लीजिए ग्रीन का जीनोटाइप क्या होगा, क्योंकि टॉल का 2 जीनोटाइप होगा, कैपिटल टी भी होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी भी होगा, दोनों मिला के 3/4 है। लेकिन ग्रीन का मतलब क्या हुआ स्मॉल वाई एक ही जीनोटाइप होगा इसका, क्योंकि रिसेसिव है। रिसेसिव का सिंगल जीनोटाइप होगा, डोमिनेंट का ना 2 जीनोटाइप होगा। अब यहाँ पर ये देखिए कि आपको स्मॉल वाई कॉम्बिनेशन बनाना है, तो एक मेल गैमिट और एक फीमेल गैमिट के फ्यूजन से ये बना होगा। इसका मतलब है कि आप इससे मेल गैमिट स्मॉल वाई लेंगे और इससे मेल गैमिट स्मॉल वाई लेंगे, एक फीमेल गैमिट स्मॉल वाई लेंगे, एक मेल गैमिट, अगर ये मेल है तो मेल गैमिट हुआ और ये फीमेल है तो फीमेल गैमिट हुआ। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ये फॉर्म आएगा, ये जायगोट बनेगा। तो अब आप देखिए कि इसमें स्मॉल वाई की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इससे 2 टाइप्स ऑफ गैमिट बनेगा, ठीक। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इसकी संभावना कितनी है, तो 50% स्मॉल वाई की प्रोबेबिलिटी है, 50% कैपिटल वाई की प्रोबेबिलिटी है। अगर एक क्वाइंस ले लो और उसको टॉस करो, ठीक, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 50%, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 50%। यदि हमको हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो 50% 1/2। तो इसी तरह से इसमें स्मॉल वाई की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, और ये स्मॉल वाई है, इसमें स्मॉल वाई की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 100% है कि स्मॉल वाई ही आएगा, तो इसका मतलब इसकी 100% मतलब 1। और प्रोबेबिलिटी हमेशा प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो अगर इस दोनों की कॉम्बाइंड प्रोबेबिलिटी बोलिएगा तो 1/2 × 1 = 1/2। इस तरह से भी आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अब दोनों की कॉम्बाइंड प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, पहले केस में कितनी थी 3/4, दूसरे में क्या 1/2, तो कॉम्बाइंड प्रोबेबिलिटी 3/4 × 1/2 = 3/8 इज द आंसर। ये टॉल एंड ग्रीन की का आंसर आ गया 3/8। ये सेकंड मेथड है। अब नेक्स्ट ड्वार्फ एंड ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसको डिराइव करना हम। आपका क्रॉस क्या है, अब ये बी नंबर क्वेश्चंस, सेकेंड नंबर क्वेश्चंस का बी फॉर्म देखिए। अब यहाँ देखिए इसको आप तोड़ेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे क्या लाना है आपको ड्वार्फ, पहला पेयर फैक्टर
ये दूसरा पेयर फैक्टर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस स्मॉल वाई, इससे क्या लाना है आपको, ग्रीन। ग्रीन मीन्स स्मॉल वाई, ग्रीन लाना है, ग्रीन मीन्स स्मॉल वाई, और डॉर्क मीन्स स्मॉल टी लाना है। तो ऐसे भी आप अगर ये दोनों के क्रॉस से अगर आप डॉर्क की पॉलिटी दिखेगा तो कितनी आ जाएगी, ये 1/4 है। आपको यह निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको अब प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि आप क्रॉस को देखते ही बता दें कि इसका रेशियो क्या आएगा, ये प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, आप कहेगा नहीं इसको आप निकाल लेते हैं, तो आप निकाल भी सकते हैं। जैसे आपको स्मॉल टी बनाना, तो एक स्मॉल टी गैमेट इससे लेना है और एक स्मॉल टी गैमेट इससे लेना है। तो इससे टू टाइप्स ऑफ गैमेट पॉसिबल फ्रॉम दिस जीनोटाइप, दो तरह का गैमेट पॉसिबल है, लेकिन आपको लेना है स्मॉल टी। तो स्मॉल टी की पॉलिटी यहाँ कितनी होगी, 50%, दैट इज़ 1/2, चूँकि 50% पॉलिटी कैपिटल टी भी होगी। यहाँ पर स्मॉल टी की पॉलिटी कितनी है, 50%, ठीक है। तो पॉलिटी हमेशा प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4 इसकी पॉलिटी हो गई। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये स्मॉल वाई है, ये इससे भी स्मॉल वाई आपको लेना है, तो स्मॉल वाई कॉम्बिनेशन बनेगा, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनेगा। तो इसकी पॉलिटी 1/2, चूँकि ये एक कैपिटल वाई भी है, और इसकी पॉलिटी 100% 1, तो 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2, तो कॉम्बाइंड पॉलिटी इज इक्वल टू 1/8 इज द आंसर। तो दोनों मेथड आपको हमने बता दिया कि आप पुनेट स्क्वायर से बना सकते हैं, आप इस ढंग से बना सकते हैं, दोनों मेथड आपके सामने है। इसी टाइप का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 3, आप पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखें। Question number 3. If a cross is made between the two plants of capital A small a, capital B small c, capital D small d, crossed with capital A, small b, capital C, capital D, this genotype. These two are the genotypes of the parents. अब इसके क्रॉस से आपको बताना है कि कैपिटल ए, कैपिटल बी का स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी और कैपिटल डी स्मॉल डी की पॉलिटी कितनी होगी, ये दोनों क्रॉस है। देखिए पुनेट स्क्वायर का एक लिमिट है, ठीक है। मोनो हाइब्रिड में 4 स्क्वायर्स का फॉर्मेशन हुआ, डायहाइब्रिड में 16 स्क्वायर का फॉर्मेशन हुआ, वहाँ तक हम मान लीजिए उसको इजीली कैलकुलेट कर लिए कॉम्बिनेशंस को। लेकिन उसके बाद अब मान लो 64 स्क्वायर्स बन जाए, 8 मेल गैमेट 8 फीमेल गैमेट, दैट इज 8 इंटू 8 दैट इज 64 स्क्वायर्स बन जाएगा। तो उस जगह पर आपको ये मेथड ही काम आएगा, आप जल्दी रिजल्ट निकाल सकते हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिवली। देखिए हमने आपको क्या बताया कि 2 मेथड है, या तो आप इससे गैमेट बनाएंगे, एक मेल गैमेट, मान लो मेल है तो मेल गैमेट बनाएंगे, फीमेल है तो फीमेल गैमेट बनाएंगे। उसके बाद आप पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, फिर मेल गैमेट को अरेंज करेंगे, फीमेल गैमेट को अरेंज करेंगे, फिर पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखेंगे, देन रेशियो निकालेंगे, या जो पूछा जाए उसको काउंट करके बताएंगे। काउंट एंड रेशियो, काउंट करके रेशियो आप डेवलप करेंगे। सेकेंड आपको बताया कि आप इस जितने भी फॉर्म है सबको मोनो हाइब्रिड फॉर्म में आप ब्रेक कर दीजिए। जैसे ये पहला पेयर फैक्टर है, फर्स्ट पेयर फैक्टर है, तो कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए, इस दोनों के क्रॉस से इसकी पॉलिटी निकाल लीजिए, कैपिटल ए। फिर कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस स्मॉल बी, ये सेकेंड पेयर फैक्टर है, सभी फैक्टर इंडिपेंडेंट है, ये सेकेंड पेयर फैक्टर है, इससे इसकी पॉलिटी निकाल लीजिए। ये स्मॉल सी है, क्रॉस यहाँ पर कैपिटल सी है, इससे आप कैपिटल सी स्मॉल सी की पॉलिटी निकाल लीजिए। नेक्स्ट वन इज़ कैपिटल डी स्मॉल डी क्रॉस कैपिटल डी है, इससे आप कैपिटल डी स्मॉल डी की पॉलिटी, इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर दीजिए। अब आप इजीली प्रोबेबिलिटी आप डिराइव कर सकते हैं। देखिए
ये कैपिटल ए है, तो इससे एक कैपिटल ए चाहिए आपको, इससे एक कैपिटल ए गैमेट चाहिए। देन आफ्टर फ्यूजन ऑफ दिस टू गैमेट्स सच टाइप ऑफ जीनोटाइप विल बी फॉर्म। तो इससे कैपिटल ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, चूँकि इससे दो टाइप का गैमेट बनेगा, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। 50-50 प्रोबेबिलिटी दोनों गैमेट की होगी, तो ये 50% होगा। इससे कैपिटल ए की प्रोबेबिलिटी कितनी परसेंट होगी? 50 है, तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, आपको क्या निकालना? कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इससे आपको कैपिटल बी लेना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, और इससे स्मॉल बी मतलब इट मीन्स 100%, 100% मीन्स 1, तो 1/2 इंटू 1 इक्वल टू 1/2। अब इससे आ जाइए, इससे कैपिटल सी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 100%, और इससे स्मॉल सी की प्रोबेबिलिटी 100%। तो ये 100% है कि 1 आ जाएगा, कि ये कैपिटल सी स्मॉल सी बनेगा। कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल डी, यहाँ से बनाना कैपिटल डी स्मॉल डी, तो एक स्मॉल डी से लेना है और कैपिटल डी से लेना है, तो इससे कैपिटल डी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो 100% 1, 100% मीन्स 1, और ये मतलब क्या? 1/2, तो 1/2 इंटू 1 इक्वल टू 1/2। तो कॉम्बाइंड प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/16 इज द आंसर। दिस इज द मेथड, दिस इज द इफेक्टिव मेथड। You can solve this type of questions by using this method. आप पुनेट स्क्वायर नहीं, आप इस मेथड का यूज करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर है तो इसको बनाने में काफ़ी आसानी होगी। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस और इसमें दिए हुए हैं, आप इसको अब प्रैक्टिस करें इसी टाइप के क्वेश्चंस को। अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ होती है, कोई डाउट्स होता है, तो आप कमेंट या मैसेज कर दें अथॉरिटी को। मैं उस डाउट्स को, उस प्रॉब्लम्स को अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व कर दूंगा।